वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है दी बॉयज के सीजन 1 के एपिसोड 7 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ दी बॉयज की कहानी में आगे। तो एपिसोड की शुरुआत होती है 8 साल पहले वॉर्ड की पार्टी से, जहाँ सभी हीरोज होते हैं और साथ में होता है बुचर भी, जहाँ उसकी वाइफ ने उसको यहाँ इन्वाइट किया था। जहाँ होमलैंडर आता है और बात करता है बेका से, क्योंकि वो है वॉर्ड के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की हेड। तो थोड़ी बहुत बात करके वो बेका से और बहुत सारे फ्लर्टिंग करके वो निकलता है आगे क्वीन मेव के पास, जो उस समय उसकी बेटर हाफ थी। पर उस फ्लर्ट का असर बिल्कुल भी बेका के ऊपर नहीं होता। पर जिसके बाद हम बढ़ते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ स्टारलाइट और यूवी जाते हैं एक होटल के अंदर, जिस सबको देख रहा होता है बुचर। और वैसे उस होटल के अंदर बिताते हैं कुछ हसीन पल स्टारलाइट और यूवी, और हम देख पाते हैं स्टारलाइट का ऑर्गेज्म। पर अब आगे होमलैंडर मुआयना करता है उन सभी लोगों का जिस सब की इन्फॉर्मेशन उसको मैजमर ने दी थी, और उन सभी में से होमलैंडर पहचान लेता है बुचर को, जिसको उसने 8 साल पहले देखा था और साथ ही 8 की रेस में भी देखा था, जहां बुचर उसको घूर घूर के देख रहा था। अब वैसे शायद डीप को अंडरग्राउंड होने के लिए कहा है, जो एक छोटे से शहर में जाकर एक होटल में रह रहा है। अब वैसे उसके अलावा हम बढ़ते 8 की ओर, जो उल्टियां कर रहा है और काफी हद तक बीमार है, शायद कंपाउंड वीक ओवरडोज के वजह से, जो उसका भाई भी जानता है लेकिन वो उस चीज़ को मानना नहीं चाहता। पर आगे उसको बुलावा आता है होमलैंडर का, जहाँ एक मीटिंग चल रही होती है, जहाँ बात होती है इनके बेकार परफॉर्मेंस की, बस नॉयर को छोड़कर जो भी ठीक ठाक काम कर रहा है। जहाँ ये लोग 7 से 5 हो चुके हैं, जिसका कारण ये जानता है। और सामने फोटो होती है यूवी की, लेकिन इसकी फोटो यहाँ क्या कर रही है, जिसको लेकर चिंतित होते हैं स्टारलाइट। पर जहाँ बहुत सारी बातों का खुलासा होता है और शायद उसने मार दिया ट्रांसलूसेंट को, जिसका कारण है एड्रियन, क्योंकि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया था। पर अकेले यूवी नहीं कर सकता, जो ये भी मानता है। पर साथ ही हो सकता है उसको और लोगों की मदद मिली हो। तो क्या उसकी मदद कर रही है स्टारलाइट, जिस पर शक जताया जाता है, और उसके साथ उसको काफ़ी हद तक नर्वस किया जाता है। तो उससे पूछा जाता है कि तुम किसके साथ हो, हमारे साथ या उसके साथ, तुम्हारा प्लान क्या है। पर जिस समय उसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया जा रहा होता है, जिस बीच आती है क्वीन में भी और कहती है कि वो सिर्फ गिल्टी है, वो गिल्टी है क्योंकि उसने बेवकूफ़ बनने दिया खुद को और ह्यूवी ने उसका इस्तेमाल किया। तो अब कहानी में आगे ह्यूवी वापस आता है, जो बुचर से बात करना चाहता है, लेकिन जहाँ बुचर ने इसको स्पाई किया था और उसकी बात शायद नहीं सुनना चाहता। जहाँ इस गहमा गहमी में सब कुछ बताता है ह्यूवी और कहता है कि मुझे सब और नहीं करना, मुझे सब बंद करना है। तो जिस सब का रीज़न जानता है बुचर और सोचता है कि शायद धोखा देने की सोच रहा होगा, लेकिन जहाँ ह्यूवी कहता है कि वो कुछ नहीं जानती, मैं बस चाहता हूँ कि हम सब नॉर्मली रह सके, जहाँ उसे मैं कुछ बताने नहीं वाला। पर जहाँ बुचर के हिसाब से जो भी सोच रहा है ह्यूवी, वो सब गलत है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन जहाँ बुचर के हिसाब से ह्यूवी जज्बाती होकर सोच रहा है, दिमाग से काम नहीं ले रहा। पर ह्यूवी के हिसाब से अगर कोई मर चुका तो उसके लिए हम क्या ही कर पाएंगे, हम उसको वापस तो ला नहीं सकते, जैसे तुम भी सिर्फ एक मरी हुई लाश का पीछा कर रहे हो, जो कहता है बुचर से। जिसके बाद कुछ पल का सन्नाटा छा जाता है और कॉल आती है ह्यूवी के पास उसके डैड की, जिसमें बात करता है उससे एड्रियन, जो उसको वहाँ अकेले बुलाता है उसके डैड की सलामती देखने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू बुचर ये सब एनी ने किया, पर एनी सब जानती नहीं, और सच में वो नहीं जानती। अगर वो जानती होती तो वो कभी नहीं मिली एमएम से, उसके बारे में क्यों बताती वो। तो इनकी डिटेल लीक की है मैजमर ने। अब वैसे आगे जहाँ यूवी पहुँचता है अपने डैड के पास, और वो अकेला होता है, जहाँ एट्रन उसके कमरे से मिले उसके खुद के एक्शन फिगर को देखता है, जो कि ह्यूवी ने खरीदे थे, मतलब वो भी फैन था एट्रन का। तो वैसे यहाँ पे ह्यूवी चाहता है उसके डैड को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो यहाँ अकेला आया है। तो वैसे वो सच में अकेला आया है, लेकिन क्या करेगा वो एट्रन के अगेंस्ट, उसे कम से कम किसी दाव के साथ तो आना ही चाहिए था। तो जी हाँ, उसके पास है एक दाव, जो है कंपाउंड वी, जिसको पहले वो नहीं पहचानता, लेकिन जैसे ह्यूवी उसको बाहर निकाल के फेंक देता है इंजेक्शन से, वो पहचानता उसको। जहाँ ह्यूवी के पास और भी डोसेस हैं इसके, बस उसके लिए उसको उसके डैड को छोड़ना पड़ेगा। तो ह्यूवी कन्विंस करता है उसके डैड को वहाँ से निकलने के लिए। और फिर आगे बात होती है एट्रन और ह्यूवी की, जहाँ पर एट्रन ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा, इसलिए शायद ह्यूवी ने भी उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया, लेकिन उसने उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा, एट्रन ने खुद अपनी गर्लफ्रेंड को मारा। पर रीज़न ये सब लोग थे, जहाँ उन लोगों ने उसको ब्लैकमेल किया था। तो जहाँ एट्रन के हिसाब से इसने जो किया रॉबिन के साथ वो एक्सीडेंट था, लेकिन इन लोगों ने जो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ किया वो पर्पसफुली था। पर ऐसा सच नहीं है, इसने खुद अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था अपने मोटिव को पूरा करने के लिए। पर जहाँ तभी इसकी बातों के बीच में आती है किमी और एक लोहे की पाइप से एट्रन की टांग तोड़ देती है। तो यहाँ यूवी ने दिमाग लगाया, और इतना बेवकूफ़ तो वो भी नहीं कि वो अकेला है यहाँ पर। तो वैसे यहाँ एमएम भी कन्विंस कर रहा है उसकी वाइफ को उसके साथ जाने के लिए, जहाँ वैसे वो मान जाते, लेकिन उसने कई बार मना किया था इसको बिली बुचर के साथ काम करने के लिए। अब वैसे आगे यहाँ डीप का अकेलेपन दूर करने के लिए उसे एक लड़की मिलती है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा खतरनाक होती है, जो उसके गर्लफ्रेंड देखकर उसे गर्लफ्रेंड में अपना हाथ घुसेड़ देती है, जो कुछ ज़्यादा ही हार्श था। तो खैर इस टॉर्चर से हम आगे बढ़ते हैं मैजमर के पास, जिसको ढूंढ लेता है बुचर, क्योंकि उसने उसके पास लगाया था ट्रैकर, जो उसको बाथरूम तक में ढूंढ लेता है और फिर उसको पीटना शुरू करता है। जहाँ पिटते हुए उसको कुछ झलक मिलती है बुचर की मेमोरीज़ की, जहाँ वो बैका से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैका उससे कुछ बात नहीं कर रही। पर जहाँ उसकी मेमोरी देखकर
मैस्मर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी वाइफ मिसिंग है ना, मैं उसे ढूंढवा सकता हूँ। जिसको सुनकर बुचर उसके सर पे हाथ रखकर उसको अपनी मेमोरी पढ़ने देता है जिसमें उसकी मौत लिखी होती है, क्योंकि इसके बाद बुचर उसको पटक पटक के मार देता है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक में बुचर की, जिसमें दिखाया जाता है क्रिसमस पार्टी के कुछ दिनों के बाद होमलैंडर और बुचर की बीवी साथ में कमरे में घुसती है, जिसके बाद बैका उस कमरे से बाहर निकलती है उलझे बालों और आधे खुले कपड़े और परेशान एक्सप्रेशन के साथ। तो शायद बैका के गायब होने के पीछे का कारण होमलैंडर से जुड़ा हुआ है। तो ये वीडियो उसको दिखा रही है मैलरी, जो मदद कर सकती है बुचर की बदला लेने के लिए होमलैंडर से। पर अब कहानी में आगे ह्यूवी फोन कर रहा है एनी के पास, लेकिन एनी फोन उठा नहीं रही। वैसे जहाँ उसकी परेशानी देखते हुए उसको समझाने की बात करती है मेवी, जो कहती है लोग हमेशा हमसे पूछते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट चीज़ें, पर रियलिटी तो ये है कि हमारी कमजोरी हमारी फीलिंग ही होती है। हमारी कमजोरी लोग ही होते हैं, इंसान ही होते हैं जिनकी हम परवाह करते हैं। तो जिस पर क्वीन मेबी उन्हें जवाब देती है हमारी कमजोरी तुम्हारे लिए लड़ना और उस दौरान कभी किसी से हार जाना। तो ऐसा बढ़ते हम डीप की ओर, जो शॉपिंग कर रहा है बहुत सारी और साथ में एक लॉबस्टर से बात करना शुरू करता है, जिसको बात करने के लिए ले जाना चाहता है, लेकिन जैसे उसको पैक करने जा रहे होते हैं उसकी मुंडी कुचल के उसको मार देते हैं, जो दोबारा सेम डॉल्फिन वाला हिसाब किताब हो गया। तो वैसे अब इनके अड्डे में सब जमा हो चुके हैं इस जगह पे, जहाँ पर बिल्ली आके बात करता है ह्यूवी के डैड से और साथ में एमएम की बेटी से भी, जहाँ वो कहता है कि बेटी मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ। पर उसकी मॉम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और बहुत सारी बहस के बाद वो उसको थप्पड़ मार देती है। तो ये वैसे इस जगह में फंसे हुए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे वो बुचर को करना पड़े या किसी और को। तो कहानी के कोई फेज हम देख पाते हैं होमलैंडर को, जो मिलने जाता है किसी अंकल से जो शायद साइंटिस्ट या डॉक्टर हैं वॉर्ड के, जिनसे वो पूछता है रेबेका बुचर के बारे में, जिस पर वो बताते हैं वो सब चीज़ें जो उन्होंने देखी थी, जैसे कि उसके पेट से चमकती हुई रोशनी और वो बच्चा पूरा का पूरा जो होमलैंडर का था, जिसके बड़े होते जैसे वो गर्भ से बाहर निकल रहा था उसने काफ़ी चीर फाड़ की अपनी माँ के पेट में, जो एक काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक डिलीवरी थी जिसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया रेबेका को, जिससे शायद हो भी सकता है कि उसकी डेथ हो गई हो। तो जी हाँ, अकॉर्डिंग टू हिम वो दोनों मर चुके हैं, वो लड़की और साथ में बच्चा भी। पर इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है और साथ में इन्होंने ऐसा इसलिए नहीं बताया होमलैंडर को ताकि वो उसको बचा सके किसी बसड़ से, किसी भी लीगल बसड़ से। अब वैसे साइंटिस्ट जिनके हिसाब से इन्होंने जिन भी लोगों को लैब में पाला वो बड़े होकर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, पर जो लोग फैमिली के साथ पले वो काफ़ी तक अच्छे हीरोज़ बने। पर एक्सेप्शन था यहाँ पर होमलैंडर भी, जहाँ इनके हिसाब से उसको भी एक फैमिली देनी चाहिए थी ताकि वो और बेहतर बन पाता। तो वैसे अब क्या वो माफ़ी मांगना चाहते हैं होमलैंडर से या ऐसा ही कुछ? पर नहीं, वो सिर्फ एक बूढ़े इंसान है जो अपनी गलतियां याद करके पछताते हैं। अब वैसे आगे सीआईए की हेल्प आती है, बिली बुचर को और बाकी सब लोगों को जो उनकी फैमिली थी सेफ हाउस पहुंचा दिया जाता है। और इस सब के अलावा यहाँ कॉल आती है एनी की ह्यूवे के पास, जो जानना चाहती है इन सब चीज़ों के बारे में और क्यों किया उसने ऐसा उसके साथ वगैरह वगैरह। तो वो और ह्यूवी अकेले बात करना चाहते हैं। तो वैसे सबके अलावा सीआईए वाली धर लेती है कुछ सबूतों के साथ बॉट की हेड को, तो उससे कंपाउंड व्यू और उन सब चीज़ों के बारे में पूछताछ हो रही होती है, जहाँ बॉट की मालकिन कहती है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। पर तभी यहाँ पर कोई और फुटेज भी आती है इनके पास, जिसको देखने जाती है इनकी हेड और देखती है कि एक जिहादियों के पास भी इस तरह की शक्ति आ चुकी है, जहाँ एक जिहादी गोलियों से नहीं मर रहा और अपनी शक्ति से सब कुछ ब्लास्ट कर पा रहा है। पर उस सब को छोड़ के हम बढ़ते हैं आगे एनी और ह्यूवी की मीटिंग की ओर, जहाँ ह्यूवी सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है स्टारलाइट को, जहाँ स्टारलाइट उसे गुस्से में आके कहते हैं कि हर किसी के पास चॉइस होती है, तुमने गलत चॉइस की, और उसको जेल ले जाने की बात कर रही होती है। लेकिन ह्यूवी उसको रोक के सब कुछ बताना शुरू करता है और बताता है कंपाउंड वी के बारे में, और ये वो चीज़ें जो सुपर हीरो को सुपर हीरो पावर देती है, वो लोग ऐसे पैदा नहीं हुए। पर तभी इस बीच आता है बुचर, जो गोली मार देता है स्टारलाइट को बेहोश करने के लिए, ताकि पकड़ के शायद वो ह्यूवी को जेल ना ले जा सके। तो क्या स्टारलाइट इसके बाद सेफ रहेगी? उम्मीद तो है, पर देखते हैं क्या होता है आगे और क्या होगा आगे जानने के लिए को वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। तो ये था एपिसोड 7 का रिव्यू, और अपने विचार आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।